Dear students, how are you all? I hope you all are good. Now, today, our topic of study will be what is guidance. So, nowadays, guidance is very important topic regarding to all the means of education. So, today we are taking what is guidance. When we see the meaning of the guidance is it is to direct or to point out means निर्देशित करना या इंगित करना. So, giving assistance or helping a person to solve certain concerns help an individual. अगर कोई व्यक्ति की कोई परेशानी कोई चिंता है तो उसको हल करने में जो हम सहायता प्रदान करते हैं उसको हम गाइडेंस कहते हैं. In understanding one's strength and limitations as well as directing self in solving problems and making decisions. बेसिकली गाइडेंस जो है उसका बहुत ब्रॉडर मीनिंग होता है और वो ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी जो ताकत है उसकी जो लिमिटेशंस है उनको पहचानना और उसके आधार पर उसको इस तरीके से डायरेक्ट करना उसको इस तरीके से दिशा निर्देश देना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और सही डिसीजन ले सके. ये है एक्चुअली गाइडेंस. यूजुअली जब हम देखते हैं तो गाइडेंस इज नॉट जस्ट अ न्यू वर्ड फॉर अस और फॉर सोसाइटी. ये उतना ही पुराना शब्द है जितना कि हमारा सिविलाइजेशन है. गाइडेंस इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन. In the primitive society, elders in the family offers guidance to the young and persons in distress. Usually देखा गया था और देखा गया है कि जो हमारे जो आदिम समाज जो चला आ रहा है उसमें बड़े बुजुर्ग घर के दादा दादी नाना नानी या ताऊ जो बड़े घर के लोग होते हैं जो अनुभवी होते हैं वो जो यंग जनरेशन्स होती हैं उनको गाइड करते हैं उनको दिशा निर्देशित करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए. ये सारी जो हेल्प है वो घर के बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं बहुत सारे समय से. बट प्रॉब्लम इज दैट now situations are very much changed. Although in India, guidance whether in educational, vocational or personal matters is sought from family elders. अभी भी इनफैक्ट इंडिया में तो ये प्रचलन है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हमारी यंग जनरेशन है उसको दिशा निर्देशित करते हैं और उसको सही डायरेक्शन चुनने में हेल्प करते हैं. बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे हर जगह पर टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का विकास हो रहा है दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर एल्डर्स टू नो ईच एंड एवरी फैक्ट of the society. So problem is that now it is very much difficult for our elders to guide to the young generation of their family. So guidance unorganized or informal in all places and all level has been a vital aspect of the educational process. और यही कारण है कि जो गाइडेंस है वो औपचारिक रूप से भी अब विद्यालयों में दिए जाने की कवायद हो रखी हुई है. With the time, revolutionary changes have taken place in the field of agriculture, industry, business, medicine, etc. These changes in all walks of life, coupled with extraordinary growth in our population, have made the social structure very complex. और इसी वजह से क्या है जो हमारा जो सामाजिक संरचना है बहुत ही जटिल हो गई है. And in this, the head of the family or leader of the community with limited knowledge of the changed conditions is hardly competent in providing guidance and counseling to the youth of the today. So बहुत मुश्किल हो गया. दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि घर के बड़े बुजुर्ग अब सही तरीके से मार्गदर्शन और गाइडेंस दे पाएँ. और यही वजह है कि अब जो गाइडेंस है वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बनती चली जा रही है. सो बेसिकली गाइडेंस को अगर हम देखें गाइडेंस को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एडवाइस और इंफॉर्मेशन एम्ड एट रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी स्पेशली एज गिवन बाय समवन इन अथॉरिटी. अगर हम किसी व्यक्ति को वो अथॉरिटी प्रदान करते हैं कि वो हमें दिशा निर्देश दे हमें सलाह दे और उस सलाह के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें उसे हम गाइडेंस कहते हैं. If we consider the literal meaning to guide means to indicate, to point out, to show the way. It means more than
टू असिस्ट मीन्स कि सिर्फ असिस्ट करना ही नहीं है व्यक्ति को, गाइडेंस का मतलब सिर्फ व्यक्ति को असिस्ट करना ही नहीं है, बल्कि क्या है, इफ एन इंडिविजुअल स्लिप्स ऑन द रोड वी असिस्ट हिम और हर टू गेट अप, बट वी डू नॉट गाइड हिम अनलेस वी हेल्प हिम और हर टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गिर गया है तो उसको उठा देना, उसको मदद से उठा करके खड़े कर देना सिर्फ गाइडेंस यही नहीं है, बल्कि गाइडेंस तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसको सपोर्ट देना उठने के लिए, और साथ में आगे भविष्य में ना वो गिरे इसके लिए दिशा निर्देश देना, और आगे उसको किस तरीके से अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करना है वो सिखाना, ये है गाइडेंस। तो मीन्स गाइडेंस इज नॉट जस्ट असिस्टिंग समबडी, बट दिस इज द हेल्प so that a person get up, person himself or herself get up and do the task and solve the problem. This is basically a guidance. Guidance covers the whole process of education which started from the birth of the child. अगर हम देखें तो गाइडेंस का जो प्रोसेस है वो बच्चे का, वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है। एज इंडिविजुअल्स नीड हेल्प थ्रू आउट देयर लाइफ, और हम जानते हैं कि हमें गाइडेंस की, दिशा निर्देश की पूरी लाइफ ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से, अगर हम ये कहते हैं कि गाइडेंस इज़ नीडेड फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे की, व्यक्ति के पालने से लेकर के कब्र तक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सो गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे के जन्म से शुरू होता है और कब्र तक जाता है, और उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसका सपोर्टिव एक तरीके से उसको हेल्प मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज गाइडेंस। सो गाइडेंस इज एन एक्ट, प्रोसेस और सिस्टम ऑफ गाइडिंग। तो मार्गदर्शन जो है, इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि मार्गदर्शन की एक प्रक्रिया, प्रणाली या एक क्रिया है। असिस्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग, showing the way and providing directions or advice to an individual in a problematic situation. कोई व्यक्ति अगर समस्या से ग्रसित है तो उसे दिशा निर्देश देना, रास्ता दिखाना, सही सलाह देना और उसकी सहायता करना ही गाइडेंस है। सो टुडे वी हैव गॉन थ्रू दैट व्हाट इज गाइडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you. Good day.